कलमनुरी शहर में हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 6 मई मंगलवार को शहर के गुलाम नबी आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में खिदमत हुज्जाज कमेटी हिंगोली के मार्गदर्शन में गुलाम नबी आज़ाद उर्दू स्कूल कलमनुरी व बागबान बिरादरी कलमनुरी की ओर से किया गया था। शिविर में डॉक्टर अब्दुल्ला अत्तारी ने हज के लिए रवाना होने वाले हाजियों को हज को लेकर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडवोकेट अजहरुद्दीन कादरी, मौलाना हनीफ रजा, खय्यूम बागबान, अशफाक पठान, निज़ामुद्दीन बागबान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजित की गई शिविर में हज यात्रियों को हज की जानकारी, ज़रूरी कागज़ों व यात्रा को लेकर जानकारी दी गई। इस समय बड़ी संख्या में हज यात्री उपस्थित थे, तो वहीं महिला हज यात्रियों की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इस साल हिंगोली ज़िले से कुल 120 लोग हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं, जिनका पहला काफिला आने वाले 19 मई को रवाना होगा। हज प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए खिदमत हुज्जाज कमेटी हिंगोली ज़िले के पठान असगर अली खान, हाजी अब्दुल गनी बागबान, सलीम भाई, शेख यूसुफ, हाजी सैयद वाजिद अली, गुलाम नबी आज़ाद उर्दू स्कूल के अयूब पठान, उमर फारूक शेख, सादिक अली पठान, अफजलुर रहमान, अशफाक कादरी वो बागबान बिरादरी के लोग उपस्थित थे। आज आपके शहर कलमनुरी में हज कमेटी की जानिब से हाजियों के लिए एक तरबियती इज्तिमा रखा गया था। इसमें तरबियत के मकसद के तहत बुलाया गया। तो हम मुख्तलिफ शहरों में तरबियती इज्तिमा मुनक़िद करते हैं। इसमें हाजियों को उम्रे का तरीक़ा, हज का तरीक़ा, मदीने शरीफ की हाज़िरी का तरीक़ा, सामान्य सफ़र की एहतियातें और शरीयत के दिगर मसाइल हम सिखाते हैं। और ये तमाम हाजियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है। जो नमाज़ पढ़ने जा रहा है उस पर नमाज के मसाइल सीखना ज़रूरी है। जो रोज़ा रखने जाने वाला है, जो रोज़ा रखने वाला है, उसके लिए रोज़े के मसाइल सीखना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम हज को जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, तो हमको हज के मसाइल सीखना ज़रूरी है। और अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसका नुकसान हमको होगा और हमारे साथ में रहने वाले साथियों को भी होगा। तो कितना अच्छा है कि हम हज को जाने से पहले हज के मसाइल सीख लें। तो काबिल मुबारकबाद है वो तमाम इस्लामी भाई जिन्होंने आज की इस नूरानी व इरफानी महफिल को, आज के इस शानदार इज्तिमा को मुनक़िद किया। अब ये हमारे हाजी साहिबान यहाँ पर ये शरीयत के उसूल सीखेंगे, इन पर अमल करेंगे, इनको भी सवाब मिलेगा। और इस काम में, इस स्कूल को सजाने में, इस स्कूल में ये प्रोग्राम मुनक़िद करने में स्कूल के ज़िम्मेदारान और दीगर ज़िम्मेदारान और हज कमेटी के ज़िम्मेदारान और मस्जिद के ज़िम्मेदारान और हमारे दावत इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारान, जितने इस्लामी भाई इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब सवाब के मुस्तहिक़ हैं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज के इस नूरानी व इरफानी इज्तिमा को मुनक़िद करने में जितने इस्लामी भाइयों ने साथ दिया, उन सब का अल्लाह ताला बेड़ा पार फरमाए। हाँ, मैंने इस्लामी भाइयों का नाम लिया, इस्लामी बहनों का नाम लेना भूल गया मैं। तो माशाअल्लाह इस्लामी बहनों के लिए भी इंतज़ाम है, उनकी तरबियत का इंतज़ाम है और उनके लिए भी मुअल्लिमा जो है वक़ौला से तशरीफ़ लाई हैं, उनकी भी तरबियत की जा रही है। तो अल्लाह पाक इस काम में हिस्सा लेने वाले तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पठान असगर अली खान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी ज़िला हिंगोली। ये हमारा 5वां और आखिरी तरबियती नशिस्त थी, जिसमें हमारे हिंगोली ज़िले से हज कमेटी के जानिब से 92 हुज्जाज इकराम का इंतखाब अमल में आया। 100% हमारे हुज्जाज इकराम इस साल लगे हैं और इसके अलावा 18 हुज्जाज इकराम जो है जो टूर के हैं, जिसमें कुछ अटलस टूर के हैं, कुछ तांबोली टूर के हैं, कुछ हुज्जाज इकराम। इस तरीके से टोटल 120 हाजी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हिंगोली ज़िले से। और ये हमारा आखिरी तरबियती कैंप है। पहले हिंगोली में 3 लिए, एक बसमत में हुआ, एक यहाँ पर हो रहा, एक लस का इन्फ्लुएंजा, पोलियो और इसका एक कैंप था, जिसमें सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, उनकी पूरी टीम आई थी। तमाम हुज्जाज इकराम ने सबने लस के साथ तमाम का टीका दिया गया और टीका देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ सिखाई जाती है। हमारी जो ये खिदमत की है, 25 साल से खिदमत अंजाम दे रही है हमारी खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी। हर तालुक़े की अलग अलग है। कलमनुरी शहर से हाजी अब्दुल गनी साहब बागबान, मोहम्मद नाजिम रज़वी, हाजी अब्दुल वाजिद साहब,
और उसके अलावा यूसुफ भाई कंप्यूटर, ये मीना कंप्यूटर वाले, ये यहाँ के हमारे जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से बसमत से मोहम्मद खैसर साहब, साबिका नायब सदर बल्दिया, और उनके साथ मौलाना बरकती साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब अमीर साहब और मौलाना बरकती साहब, ये वहाँ के ज़िम्मेदार हैं। और हमारे हिंगोली से टोटल मिलाकर 21 हमारे खिदमत करने वाले हैं। फ़ी सबीलिल्लाह हमारी खिदमत रहती है, किसी से 1 रुपया भी हम लिया नहीं जाता, सिर्फ अजर अल्लाह ताला इसका अजर देगा, इसके लिए सवाब के खातिर हम करते हैं। हम मुंबई भी इनके साथ जाते हैं, इनको रवाना करे तक इनके साथ ही हम रहते हैं। रवाना करने के बाद फिर वापस आते हैं। अभी खिदमतुल हुज्जाज कमेटी के हमारे हिंगोली ज़िला के सेक्रेटरी जनाब हाजी असगर अली सर ने आपको पूरी मालूमात बताई कि खिदमतुल हुज्जाज कमेटी हिंगोली ज़िले में किस तरह से काम करती है। हज कमेटी के गाइडलाइंस हाजियों तक पहुंचाना, हाजियों को कैंप में तरबियत करना, हाजियों का जो भी काम है हज से रिलेटेड वो पूरी तरह से खिदमतुल हुज्जाज कमेटी करती है। हिंगोली, बसमत, कलमनुरी, औंढा, शिरट शाहपुर, सेनगांव, जितने भी तालुके हैं और जहाँ से भी हाजी आते हैं, हाजियों को खिदमतुल हुज्जाज कमेटी उनको गाइडलाइंस कर पूरा उनको उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लाइट बुकिंग है, वैक्सीनेशन है, ये सब भी कामें पूरी अच्छी तरह से उनको बताकर पूरे किए जाते हैं। जिसमें अभी जैसे कि जो कैंप लिए जाते हैं तो उसमें कैंप में मदीना मुनव्वरा, मक्का मदीना मुनव्वरा शरीफ, ये सब की पूरी डिटेल्स मालूमात दी जाती है और हाजियों को जो वहाँ पर आने वाली अड़चने हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन दिया जाता है। और इस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 5 कैंप पूरे लिए जाते हैं जो हो चुके हैं और ये आखिरी जो कैंप है कलमनुरी में लिया जा रहा है और इंशाल्लाह आज वो पूरा हो जाएगा। वैसे ही खिदमतुल हुज्जाज कमेटी जिस तरह से काम करती है उसी तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है और जो जो हज इंस्पेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं वो अभी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी हाजियों की खिदमत में रहेंगे, जिनमें से एक सोफी साहब है और एक अब्दुल रऊफ साहब है, जिनकी मुलाकात इंशाल्लाह आपके सामने होगी। हम सर हिंगोली से बिलोंग करते हैं और हमारा हज इंस्पेक्टर बोल के नंबर लगा है। तो हमारा काम ये है कि हाजियों के जो भी प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे, तो हाजियों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और उनको जितने भी अरकान होते हैं उनको पूरे अरकान कराना और जो भी उनको मतलब यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट से लेके तो हज वापस आए तक के हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको सही सलामत लेकर जाकर उनको उसी तरह वापस लाना और जो भी उनको प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे हम सॉल्व करना। तो हम यहाँ से रऊफ सर बोल के एक टीचर है वो लगे हैं और हम सोफी अहमद खान और एक इफ़त सुल्ताना बोल के एक टीचर है जिला परिषद औंढी से, वो जा चुके हैं। 2 तारीख को उनकी फ़्लाइट थी, वो जाके खिदमत अंजाम दे रहे हो।